तो कहानी की शुरुआत होती है और में रिच और हेली नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी पर ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिच सक्सेसफुली ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर हेली अभी भी ट्रैकिंग करते हुए फंसी होती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि हेली का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन फिर भी दोबारा से वो खुद को संभाल कर पहाड़ी पर फिर से चढ़ना शुरू कर देती है। अब रिच को आवाज लगाते हुए हेली जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है, वैसे ही उसके चेहरे पर खून के कुछ छींटे आकर गिरते हैं और ऐसा देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो रिच को भी नीचे गिरता हुआ देखती है। और यहाँ पर वो ये भी महसूस करती है कि जैसे उसकी रस्सी को ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है, जिसके बाद वो अपनी रस्सी काट देती है और वो सीधा नीचे जा गिरती है। और वहाँ पर वो अपने हस्बैंड के बॉडी के पास गिरती है और अपने सामने अपने कपल की बॉडी देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से वो फौरन भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसका पैर झाड़ी में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और अब आखिरकार हम देखते हैं कि वो हमलावर उसे भी अपना निशाना बना ही लेता है। अब अगले सीन में हमें कृष्ण नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि हाईवे पर अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसे अपनी किसी मीटिंग के लिए बहुत ही जल्दी से पहुंचना था, लेकिन हाईवे पर ट्रैफिक होने की वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन हाईवे पर आगे ट्रैफिक होने की वजह से उसे थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है और अपनी गाड़ी से उतरकर अपने सामने वाले ट्रक ड्राइवर के पास जाता है। तब वो ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि थोड़ी दूरी पर एक ट्रक पलट गया है। अब ट्रक ड्राइवर की ऐसी बात सुनने के बाद कृष सीधा अपनी गाड़ी में जाकर खुद को यू टर्न ले लेता है, क्योंकि उसे अपनी जगह पर बहुत ही जल्दी पहुंचना था। तब अब रास्ते में बढ़ते हुए उसे सामने एक गैस स्टेशन दिखाई देता है, जिसके बाद अब वहां जाकर वो गैस स्टेशन के मालिक से आगे का रास्ता पूछता है, जिसके बाद वो उसे एक मैप की ओर इशारा करता है। और अब उस मैप को देखने के बाद कृष अपना रास्ता बदल लेता है और वो शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है। यहाँ पर उसे काफी देरी हो रही थी, इसलिए वो बहुत तेजी से अपनी कार चला रहा था, जिसके बाद उसे एक जंगल मिलता है जहाँ पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एक दूसरी कार से। अब दूसरी वाली गाड़ी में से कुछ लोग निकल कर आकर उसे बताते हैं कि उनकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें रास्ते में खड़ी करनी पड़ी थी। अब इधर हम देखते हैं कि गाड़ियों के पास एक कपल रुक जाता है, बाकी सारे लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन लोगों को एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है और इसके बुरी तरीके से चीथड़े उड़ चुके थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें जलती हुई एक लाश दिखाई देती है और ऐसा देखने के बाद वो लोग थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें आगे के खतरे के बारे में कुछ तो महसूस होने लगता है। अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि गाड़ियों की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुक गया था। तब उनमें से उसका बॉयफ्रेंड जंगल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे जंगल से थोड़ी बहुत आवाजें सुनाई दे रही थी। अब थोड़ी देर बाद जब वो वापस नहीं आता, तब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में आगे चलने के बाद उसे उसका जूता मिलता है और थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उसे कटा हुआ कान भी मिलता है। और ये सारी चीजें उसके फ्रेंड की ही थी, जिसे देखकर वो एकदम चौंक जाती है। अब वो पीछे की तरफ मुड़ती, इससे पहले वो हमलावर उस पर हमला कर देता। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर बहुत सारे लोग जंगल के अंदर घुस चुके थे और इन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। अब अपनी हेल्प करने के लिए वो उस घर के अंदर जाते हैं। अब वो लोग घर के अंदर आने के बाद घर में पड़ी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे घर में सालों से कोई रहता ही नहीं है। लेकिन जब वो लोग फ्रिज खोलकर देखते हैं तब उन्हें इंसानों के कुछ अंग और वहां पर नुकीले तार भी मिलते हैं जो कि एकदम ताजे थे। जिसके बाद अब ये सारे लोग इस घर से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें उनके पास आ रही गाड़ी की आवाज आती है। जिसके बाद अब उस गाड़ी को देखने के बाद ये सारे लोग छिप जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि उस गाड़ी में से कुछ नरभक्षी निकलकर बाहर आते हैं और इसके साथ साथ वो उनकी दोनों दोस्त को भी मार चुके होते हैं। जिसके बाद अब उनके फ्रेंड की बॉडी को टेबल पर रखकर काटना भी शुरू कर देते हैं। और अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये तीनों नरभक्षी सो जाते हैं। जिसके बाद अब ये सारे लोग धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक नरभक्षी की आंख खुल जाती है। लेकिन ये सारे लोग कैसे भी करके वहां से भाग निकलते हैं। जिसके बाद अब नरभक्षी भी दूसरी गाड़ियां लेकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। इसी बीच क्रिश डिसाइड करता है कि वो इन लोगों का ध्यान हटाएगा ताकि वो उनकी गाड़ी को ले सके, लेकिन तभी एक नरभक्षी उसकी पैर पर गोली से अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इनके ही ग्रुप के वो नरभक्षी तीर चलाकर उसे मार डालते हैं। जिसके बाद अब ये तीनों लोग नरभक्षी की ही गाड़ी में अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में धंस जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को अब उस गाड़ी को छोड़ना पड़ जाता है और इनको आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। अब वो तीनों नरभक्षी भी इन सबको ढूंढने के लिए जंगल में अलग अलग दिशा में निकल पड़ते हैं। अब ये सारे लोग जब थोड़ा आगे जाकर थक जाते हैं, तब वहां पर ये सारे लोग थोड़ी देर के लिए आराम करने लगते हैं। तभी यहाँ पर इन लोगों की नज़र वहां पर पड़े एक टावर पर पड़ती है। जिसके बाद अब ये लोग उस टावर पर चढ़ने का डिसाइड करते हैं और फाइनली जब ये लोग उस टावर पर पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पर एक रेडियो स्टेशन मिलता है। अब इनको ऊपर चढ़ता हुआ देखकर नरभक्षी टावर में नीचे से आग लगा देते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग टावर से एक पेड़ों पर कूद जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो अपने एक दोस्त की जान गंवा देते हैं, क्योंकि नरभक्षी के हाथों वो लग जाता और उसे कुल्हाड़ियों से काट डालते हैं। अब कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश को पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। जिसके बाद अब क्रिश हेल्प के लिए उस गाड़ी को बुलाने लगता है। अब वो पुलिस वाला जैसे ही उसकी आवाज सुनकर रुकता है, वैसे ही वो नरभक्षी पुलिस वाले की आंख पर सीधा तीर चला देता है, जिसकी वजह से उसकी भी वही मौत हो जाती है।
अब ऐसा देखने के बाद क्रिश फौरन उस गाड़ी के नीचे छिप जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हमें उसी घर को दिखाया जाता है जहां पर उसी पहली वाली लड़की को किडनैप करके रखा गया था। अब ये नरभक्षी उसे जैसे ही काटने वाला था, तब तक क्रिश पुलिस की गाड़ी लेकर सीधा उसी घर के अंदर अटैक कर देता है और उसकी कार सीधा जाकर नरभक्षी के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उस लड़की की जान बचाने के लिए उसे जैसे ही खोलने के लिए जाता है, तब तक एक दूसरा नरभक्षी आकर क्रिश पर अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़की दोबारा क्रिश की जान बचा लेती है और फाइनली ये लोग उस नरभक्षी को मारकर वहां से बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद ये लोग अब उस घर में एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं, जिसके साथ वहां पर सारी रखी चीजें मिट जाती हैं और ये दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।